मूवी का आगाज सिएटल से होता है, जहां बेला की दुश्मन विक्टोरिया जो वैम्पायर है वो राइली पर अटैक करके उसे वैम्पायर बना देती है। दूसरी तरफ फोक्स में एडवर्ड और बेला साथ हैं। एडवर्ड बेला को शादी के लिए कन्विंस करता है, लेकिन बेला नहीं मानती। बेला अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स की वजह से डरी होती है। पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद उसने सफर किया, अब वो शादी करने से डरती है। बेला एडवर्ड को एक ही बात कहती है कि मुझे वैम्पायर बना दो, लेकिन वो कहता है कि पहले हम शादी करेंगे, लेकिन बेला नहीं मानती। बेला जब घर जाती है तो उसके फादर चार्ली उसे कहते हैं कि एडवर्ड के अलावा और लोग भी हैं, तुम उनसे मिलो। वो नहीं चाहते थे कि बेला एडवर्ड से शादी करे। वो उसे जेकब से मिलने को कहते हैं। वो बेला को कहते हैं कि जेकब ने तुम्हारी मुश्किल टाइम में तुम्हें बहुत सपोर्ट किया, अब तुम जेकब का साथ दो, उसे तुम्हारी जरूरत है। बेला इस बात को फील करती है और जेकब से कांटेक्ट करती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। फिर वो अपने ट्रक में उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन ट्रक तो एडवर्ड ने खराब कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि बेला जेकब से मिले। वो बेला से कहता है कि हमें वुल्फ पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं और जेकब भी एक वुल्फ है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। बेला, एडवर्ड और एलिस कुछ दोस्तों के साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक एलिस को एक विजन आता है और एडवर्ड उसका माइंड रीड करता है। दोनों परेशान हो जाती हैं, लेकिन वह बेला को कुछ नहीं बताते। बेला घर जाती है तो एडवर्ड उसके फादर के पास खड़ा होता है और कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए टिकट्स बुक की हैं ताकि तुम अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड कर सको। बेला अपनी मदर के पास जाती है और बहुत खुश होती है। दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। दूसरी तरफ बेला की दुश्मन विक्टोरिया कलिंस के घर के बाहर आती है। एलिस को विजन आता है और वो सबको विक्टोरिया की लोकेशन बताती है। सब विक्टोरिया को पकड़ने के लिए भागते हैं। विक्टोरिया बहुत क्लेवर है। एमिट उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे गिराकर भाग जाती है। फिर जैस्पर उसके पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो वुल्फ्स के एरिया में चली जाती है, जहाँ दूसरे वैम्पायर और वुल्फ्स उसी पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ सके। एमिट उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे वुल्फ्स के एरिया में आता है। वुल्फ्स एमिट के पीछे लग जाते हैं और विक्टोरिया भाग जाती है। बेला स्कूल जाती है, साथ में एडवर्ड भी होता है। वहाँ जेकब एडवर्ड को कहता है कि अब कोई वैम्पायर वुल्फ्स के एरिया में नहीं आएगा। अब यहाँ बेला को ये मालूम होता है कि क्यों एडवर्ड ने उसे उसकी मदर के पास भेजा था, क्योंकि एलिस ने विजन में विक्टोरिया को देखा था। बेला जेकब पर गुस्सा होती है कि क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। बेला जब जेकब से बात करती है तो एडवर्ड जेलस फील करता है। बेला एडवर्ड को कहती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करना, मैं तुम्हारा साथ ही दूंगी, और वो जेकब के साथ चली जाती है ताकि गलतफहमियां दूर कर सके। जेकब और बेला बातें करते हुए नजर आते हैं। जेकब बेला से बस एक ही बात करता है कि वो वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म ना हो। बेला जेकब की बात को सीरियस नहीं लेती। वो अपने फैसले पर कायम रहती है कि मैं वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होकर रहूंगी। जेकब बेला को कन्विंस करने में फेल हो जाता है। फिर वो उससे अपनी बिहेव के लिए सॉरी करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राइली बेला के घर पहुंच चुका है। बेला के फादर अपने कमरे में सो रहे हैं। राइली बेला के रूम में जाता है और बेला की शर्ट सेंट के लिए अपने साथ ले जाता है। फिर राइली चार्ली के रूम में जाता है। वो चार्ली को देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो चार्ली को मार देगा, लेकिन वो उसे कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। बेला घर आती है तो उसके फादर उसके घर लेट आने पर गुस्सा होते हैं, लेकिन जब वो उन्हें बताती है कि मैं जेकब के साथ थी तो वो काम डाउन हो जाते हैं। तभी डोर नॉक होता है और बेला डोर ओपन करती है तो देखती है कि सामने जेकब खड़ा है। वो बेला से कहते हैं कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ, मैं वरीड था तुम्हारे बारे में। वो उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ। इसी दौरान एडवर्ड को ऑब्जर्व करने पर पता चलता है कि कोई वैम्पायर बेला के घर पर आया था। कलिंस फैमिली परेशान हो जाती है कि ये वैम्पायर कौन था। एलिस वरीड होती है कि वीएम में वो विक्टोरिया नहीं थी, बल्कि कोई और वैम्पायर था, लेकिन वो है कौन? अगर वो कोई वैम्पायर रैंडम था तो उसने बेला के फादर को क्यों हंट नहीं किया? अब कलिंस बेला की सिक्योरिटी के लिए प्लानिंग करते हैं। बेला के घर को 24 आवर्स गार्ड करना था और ये कलिंस के लिए मुश्किल था, तो वो जैकब से हेल्प लेते हैं। अब दिन को वैम्पायर और रात को वुल्फ्स गार्ड करते हैं। कलिंस को डर था कि वो वैम्पायर बेला को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो उसे सिक्योर करने के लिए गार्ड करते हैं। एडवर्ड अपनी कार में बेला को लेकर आता है और जेकब के पास छोड़कर खुद शिकार करने के लिए चला जाता है। जेकब बेला को लेकर वुल्फ्स की मीटिंग में आता है, जहां बिली उन्हें बताता है कि कैसे उनके कबीले के लीडर ने वैम्पायर से फाइट करके कबीले को बचाया था और लीडर की वाइफ ने खुद को नाइफ मारकर वैम्पायर के आगे सेक्रीफाइस किया और अपने हस्बैंड को मौका दिया कि वो वैम्पायर को मार सके। दूसरी तरफ हम राइली को देखते हैं, जो न्यूबॉर्न वैम्पायर की आर्मी तैयार कर रहा होता है और इन न्यूबॉर्न वैम्पायर से फाइट करना बहुत मुश्किल होता है। राइली ये सब विक्टोरिया के कहने पर कर रहा होता है ताकि वो कलिंस फैमिली से जेम्स की मौत का बदला ले सके। बेला जब घर आती है तो अपने फादर से मिलती है।
वो राइली की मिसिंग फाइल को स्टडी कर रहे होते हैं और परेशान होते हैं कि चार्ली की फैमिली बार बार अपने बेटे के बारे में पूछने आती है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बेला अपने फादर से कहती है कि राइली के पेरेंट्स को अब उसे भूल जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं तुम्हारे लिए कभी गिव अप न करता। ये सुनकर बेला सोच में पड़ जाती है। एडवर्ड फिर उससे कहता है कि तुम सोच लो और वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म ना हो, लेकिन बेला उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं अपने फैसले पर कायम हूँ, मैं वैम्पायर बनकर रहूंगी। नेक्स्ट डे जेकब और बेला साथ होते हैं। जेकब बेला को कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे करो, तुम अपने सब ऑप्शंस पर गौर करो, तुम वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म ना हो। वो उसे कहते हैं अगर तुम मुझसे शादी करोगे तुम इंसान ही रहोगी, ना तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा और ना ही अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। वो उसे प्रपोज करता है और उसके पास आता है। बेला को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देती है और साथ में पंच भी करती है। जेकब वुल्फ है, उसे पंच करके वो खुद को हर्ट करती है। जेकब पर कुछ असर नहीं होता। जेकब जब बेला को छोड़ने आता है तो एडवर्ड उस पर गुस्सा होने लगता है। वो जेकब पर अटैक करता है। तभी वहाँ चार्ली आ जाता है। उसके पूछने पर जेकब बताता है कि एडवर्ड अपनी वजह से गुस्सा कर रहा है। वो बताता है कि मैंने बेला को प्रपोज किया और उसने मुझे पंच करके खुद को जख्मी कर लिया। मिस्टर कलन बेला के हाथ पर बैंडेज करते हैं। रोजेली को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। बेला रोजेली के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो। उसे बताती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती बल्कि तुम्हारे लिए दुखी फील करती हूँ। वो उसे कहती है कि अगर मेरे पास दो ऑप्शन होते, इंसान रहना या वैम्पायर, तो मैं इंसान रहना चूज करती। वो उसे समझाती है कि तुम अपना डिसीजन चेंज करो और वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म ना हो। वो उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है कि कैसे उसके फियांसी ने अपने दोस्तों के सामने उसका रेप किया और मरने के लिए रोड पर छोड़ दिया। मिस्टर कलन ने उसे बचाया और वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म किया। वो उसे ये भी बताती है कि मैंने अपने फियांसी को मारकर अपना बदला तो ले लिया, लेकिन मैं इंसान बनना चाहती हूँ, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कल को तुम अपने फैसले पर पछताओ। न्यूबॉर्न वैम्पायर ने तबाही मचाई हुई है, हर तरफ ब्लड है। ये आर्मी वल्ट्यूरी की अटेंशन ले रही है, मगर वो उन्हें कुछ नहीं कहते ताकि देख सकें कि इस आर्मी को किसने बनाया और क्यों बनाया। कलेंस के घर पर ग्रेजुएशन पार्टी होती है। बेला जेकब को भी बुलाती है और वो आ जाता है। वहीं एलिस को भी ये आता है कि राइली न्यूबॉर्न वैम्पायर की आर्मी को लेकर बेला पर अटैक करने के लिए आ रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि वो किसके कहने पर ये सब कर रहा है। सब परेशान हो जाते हैं। जेकब वैम्पायर के साथ मिलकर बेला की हेल्प के लिए रेडी हो जाता है, मगर बेला उसे ऐसा करने से मना करती है। जेकब उसे कहता है कि तुम यही तो चाहती थी कि वैम्पायर और वुल्व्स मिलकर काम करें, अब तुम्हें खुश होना चाहिए। नेक्स्ट डे जैस्पर वैम्पायर और वुल्व्स को न्यूबॉर्न आर्मी से फाइट करने के लिए ट्रेनिंग देता है, क्योंकि उनसे फाइट करना बहुत मुश्किल था। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। ट्रेनिंग के बाद सब चले जाते हैं। तो बेला जैस्पर से पूछती है कि मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। वो उसे कहता है कि तुम अपने ब्लड से न्यूबॉर्न वैम्पायर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हो। बेला जब रात को सो जाती है तो उसे वियर्ड ड्रीम आता है। वो डर कर उठ जाती है और एडवर्ड को बताती है कि राइली के पीछे विक्टोरिया का हाथ है। वो राइली से ये सब करवा रही है और खुद सामने नहीं आ रही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेकब बेला को वुड्स में लेकर जाता है ताकि देख सके कि बेला की सेंट वहाँ है या नहीं, और उनका ये प्लान काम कर जाता है। वुड्स में बेला की सेंट होती है। एलिस बेला के घर जाती है और उसके फादर से परमिशन लेती है कि बेला रात को उसके घर में रुकेगी। परमिशन मिलने के बाद बेला जब कलन के घर जाती है तो एडवर्ड के पास जाती है और उसे मेकआउट करने की कोशिश करती है, लेकिन एडवर्ड रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि पहले हमारी शादी होगी। बेला शादी के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि विक्टोरिया ने राइली को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया है और उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। उसे मैनिपुलेट करती है और अकेले ही न्यूबॉर्न वैम्पायर की आर्मी के साथ बेला पर अटैक करने के लिए भेज देती है। बेला उस जगह पर जाती है जहाँ वैम्पायर्स और वुल्व्स अच्छे से फाइट कर सकते हैं। वो वहाँ अपने ब्लड के निशान छोड़ देती है। फिर जेकब उसे सेफ रखने के लिए माउंटेन के टॉप पे ले जाता है। स्टॉर्म आ जाते हैं और काफी ठंड हो जाती है। बेला को सर्दी लगने लगती है तो जेकब उसे हक कर लेता है, क्योंकि बेला को हीट चाहिए और जेकब एक वुल्फ है और वह हीट दे सकता है। बेला जब सो जाती है तो एडवर्ड और जेकब के दरमियान बातचीत होती है। जेकब एडवर्ड से पूछता है कि अगर बेला तुम्हारी जगह मुझे चूज करे तो तुम क्या करोगे। वो उसे कहता है कि मैं बेला को तुम्हारे साथ जाने दूंगा, जबकि एडवर्ड ये जानता है कि बेला हमेशा उसे ही चूज करेगी। नेक्स्ट डे बेला और एडवर्ड अपनी शादी की बातें कर रहे होते हैं। जेकब को जब ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। वो बेला को कहता है कि ये शादी ना करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
और जेकब को कहती है कि मैं एडवर्ड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा जो रिलेशन है वो मुझे समझ नहीं आता और मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। फिर वो जेकब को काम डाउन करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यूबॉर्न वैम्पायर की आर्मी आती है और कलेंस के साथ फाइट करने आते हैं। वैम्पायर्स की हेल्प के लिए वुल्व्स भी आ जाते हैं, जो दोनों मिलकर न्यूबॉर्न वैम्पायर की आर्मी को टफ टाइम देते हैं। ये दोनों न्यूबॉर्न वैम्पायर से फाइट भी करते हैं और एक दूसरे को बचाते भी हैं। अब राइली भी आ चुका है। उसे पता चल जाता है कि बेला वहाँ नहीं है। फिर वो उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। वहाँ एडवर्ड राइली से कहता है कि तुम ये सब छोड़ दो, विक्टोरिया तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। तभी विक्टोरिया भी वहाँ आ जाती है। एडवर्ड राइली को मैनिपुलेट करता है कि ये सब ना करो, लेकिन विक्टोरिया उसे मैनिपुलेट करके बेला पर अटैक करने को कहती है। विक्टोरिया राइली को अपने प्यार का यकीन दिलाती है और अपने प्लान में कामयाब हो जाती है। राइली बेला पर अटैक करने लगता है। तभी वुल्फ आ जाता है और राइली को पकड़ लेता है। ये देखकर विक्टोरिया भागने लगती है, लेकिन एडवर्ड उसे रोककर फाइट करने के लिए उकसाता है। अब दोनों के दरमियान शदीद किस्म की फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ राइली वुल्फ को जख्मी करके विक्टोरिया की हेल्प के लिए आ जाता है। अब ये दोनों थे और एडवर्ड अकेला था। ये दोनों मिलकर एडवर्ड को मारने ही वाले होते हैं कि बेला उन्हें अपने ब्लड से डिस्ट्रैक्ट करती है और वुल्फ आकर राइली पर अटैक करता है। एडवर्ड भी विक्टोरिया को मार देता है। विक्टोरिया की बॉडी जलाने के बाद बेला और एडवर्ड वैम्पायर्स के पास जाते हैं। तभी अचानक से एक वैम्पायर वुल्फ पर अटैक करता है। जेकब उसे बचा लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। वहाँ एलिस को विजन आता है कि वल्ट्यूरी आ रहे हैं और सब वुल्स को वहाँ से भेज देते हैं। वल्ट्यूरी आते हैं और वार्न करते हैं कि बेला को वैम्पायर बना दे, वरना एरो उनके साथ अच्छा नहीं करेंगे। बेला कहती है कि शादी की डेट फिक्स हो चुकी है और जल्द ही वो शादी कर लेंगे। मिस्टर कलन जेकब का ट्रीटमेंट करते हैं। अब बेला जेकब से मिलने जाती है। जेकब उसे फिर से कहता है कि वो एडवर्ड से शादी ना करे, लेकिन वो उसकी बात सुनने बगैर वहाँ से उठकर चली जाती है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि बेला और एडवर्ड बहुत खुश हैं और अपनी शादी की बातें कर रहे हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।